सीन में क्या है कि ब्राह्मण का लड़का गोबर पत्थर सावित्रीबाई फूले के देह पर फेंक रहा है, पत्थर से मार रहा है कि स्कूल न जाए, ये कम शोषित वंचित दबे कुचले को बच्चे को शिक्षा न मिले, इसके लिए गोबर पत्थर फेंक रहा है। उस सीन को ब्राह्मण लोगों ने कहता है कि इसको हटा के तब रिलीज कीजिए, इसीलिए समय लगा। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देखना शुरू कर दिए सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। न्यूज़ के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम सीतामढ़ी में उपस्थित हैं। सीतामढ़ी से एक वैसे क्रांतिकारी नेता हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो जन कल्याण की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। आइए क्या कुछ कहने जा रहे हैं, इनके द्वारा बताई गई बातों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को बहुत सारे लोग दबा देते हैं। उस संदर्भ में ये प्रमुखता से बात करेंगे आपके साथ। ये वार्तालाप क्या करने जा रहे हैं, इन दिनों 11 अप्रैल 2025 को जो महात्मा ज्योतिराव फूले एवं उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले के नाम से एक फिल्म रिलीज होना था, जिस फिल्म को रिलीज होने से रोक लगा दिया गया 11 अप्रैल 2025 को, तो उसकी तिथि बढ़ा कर के 25 अप्रैल 2025 कर दिया गया। लेकिन उस दिन जो रिलीज हुआ, लेकिन उस फिल्म में जो बातें दिखाई जा रही हैं उस बात को कटअप करके दिखाया जा रहा है, जिसके लिए राजेंद्र चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में पूरे सीतामढ़ी के दबे कुचले समाज के साथ अन्य लोगों ने आज जो धरना प्रदर्शन दिया, और धरना प्रदर्शन दे कर के सरकार के कानों को खोलने की पूरी जो प्लानिंग तैयार किया, उस संदर्भ में ये आपसे वार्तालाप करेंगे। सर, सबसे पहले सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दा पर सवाल पूछने के लिए। चलिए पॉइंट पर आइए सर। आप अपना प्रमुखता से हमारे ग्राउंड लेवल के लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, आज जो राजेंद्र चंद्रवंशी अति उपेक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग संघ के जिला संयोजक सीतामढ़ी। चलिए, आज आपके नेतृत्व में सीतामढ़ी जिला के दबे कुचले समाज के साथ साथ अन्य लोगों ने मिल करके जो धरना प्रदर्शन किए हैं, उस धरना प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन आप सीतामढ़ी जिला पदाधिकारी को जो सौंपने आए हैं, और सौंप करके जो आप अभी हमारे साथ वार्तालाप के लिए ऑन कैमरा आए हैं, इसमें क्या आपकी मांग है, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले महात्मा ज्योतिराव फूले एवं माता सावित्रीबाई के क्या है, इनके बारे में आपके जो समाज के लोग हैं या प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं। प्रमुखता से इनके बारे में पहले बताइए। अभी जो है इस समय हम लोग जो 28/4/2025 के कर्पूरी स्मारक स्थल पर जो धरना कार्यक्रम किए हैं, इस संबंध में हमारे समाज के लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित ये लोग अभी इस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं समझ रहे हैं। इसलिए नहीं समझ रहा है कि हमारे लोगों ने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, संविधान नहीं पढ़ा, न पढ़ने दिया। आज उस समय भी उस तरह के व्यवस्था था कि मनुवादी समांतवादी लोग हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज भी उस दिन शोषण की आज भी शोषण कर रहा है। इस संदर्भ में हम आज जो धरना प्रदर्शन दिए हैं कि फिल्म में जो है आधुनिक भारत के समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले माता सावित्रीबाई फूले पर जो निकला वो 11/4/2025 को रिलीज होना था, लेकिन उसको बढ़ाकर 25/4/2000 कर दिया गया। इसलिए 25/4/2025 कर दिया गया, इसलिए कि उसमें जो
सेंसर बोर्ड जो स्वीकृति दिया फिल्म निकाला, उसमें जो रोक लगाया मनुवादी व्यवस्था के लोग ने, सामंतियों ने, जो शोषण शुरू से करते आ रहा है, आज भी शोषण कर रहा है कि सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी उस समय का उस सीन है। सीन में क्या है कि ब्राह्मण का लड़का गोबर पत्थर सावित्रीबाई फुले के देह पर फेंक रहा है, पत्थर से मार रहा है कि स्कूल न जाए, ये कम शोषित वंचित दबे कुचले को बच्चे को शिक्षा न मिले, इसके लिए गोबर पत्थर फेंक रहा है। उस सीन को ब्राह्मण लोगों ने कहता है कि इसको हटा के तब रिलीज कीजिए, इसीलिए समय लगा जो 25/4/2025 को जो रिलीज हुआ है। कारण यही वहाँ पर है। हम लोगों को कहना है कि भाई हमारे महापुरुषों ने उस समय 2000 बरस पहले की जो बात है, उस समय क्या था? उस समय दलित को या कमज़ोर वर्गों को, पिछड़ों को, बच्चे को, लड़की के पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। उसके बाद जो है उसमें सामंती लोगों ने जहर समाज में इतना बो दिया था कि जो समाज के लड़की अगर पढ़ेगी और वो ससुराल जाएगी, खाना बनाएगी तो वो खाना जहर के समान हो जाएगा, ऐसा जहर घोल दिया था। उसमें जो है हमारे महापुरुषों ने, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले ने इस समाज सुधारक के लिए, शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को पढ़ाए और पढ़ा के उस समाज में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार नहीं था, उस समाज में शिक्षा के लिए उन्होंने भेजा और भेजा तो उसमें जो है स्कूल नहीं था उस समय, तो स्कूल के लिए किसी ने ज़मीन नहीं दिया, सामंती ने उसका विरोध करता था, तो फातिमा शेख ने ज़मीन दिया, है ना। तब फर्स्ट जो है इस भारत प्रथम बालिका विद्यालय खोला गया कि उसमें लड़की पढ़े, यानी इस देश की पहली महिला शिक्षिका जो है माता सावित्रीबाई फुले हैं जी। इनका जन्म कब हुआ, इनकी शादी कब हुई, सो बताइए। देखिए, इनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नाभ गांव में हुआ था। ये 9 बरस की उम्र में महात्मा ज्योतिराव फुले से शादी हुआ, यानी 1840 में इनकी शादी कर दी गई 9 बरस की उम्र में। 9 बरस। अच्छा, एक चीज बताइए, 9वें बरस में शादी क्यों कर दिया गया माता सावित्रीबाई फुले को महात्मा ज्योतिराव फुले से? इसलिए कर दिया गया कि समाज सुधारक थे और समाज सुधारक थे, समाज में इतना उस तरह के जो बात था, जो महिला के शिक्षा के महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ा है, उसके लिए हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हमको जो कुर्बानी देना होगा देंगे। चलिए, तो हमारे साथ आप राजेंद्र जो है चंद्रवंशी जी को सुन रहे थे। आप YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए और उसके बाद लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। हम आपको नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।